हेलो दोस्तों, शुरुआत में इस ठंडी पड़ी मैडम को देखकर सीरियस मत हो जाना, क्योंकि आज की कहानी में प्यार, धोखा, पड़ोसी की बीवी पर डोरे और मियाँ बीबी और वो का एक ऐसा तगड़ा रायता फैला है ना, जिसे देखकर आपकी हंसी और दिमाग दोनों के फ्यूज उड़ जाएंगे। आखिर में इस शरीफ दिखने वाली पड़ोसन ने जो कांड किया है, उसे देखकर आप भी कहेंगे भाई ये क्या बवासीर है। वीडियो के अंत में एक ऐसा होश उड़ाने वाला ट्विस्ट है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और पैंट संभाल लो, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी फ्लैशबैक में जाती है 3 महीने पहले। हमारे हीरो है रोनी भाई और उनकी धर्म पत्नी है बेका भाभी। रोनी भाई पूरे फार्म में आकर अपनी बीवी बेका के पास जाते हैं। थोड़ा रोमांस की उम्मीद में गुटरगु करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेका भाभी बिना कोई रीजन बताए उन्हें ऐसा रिजेक्ट कर देती है जैसे कोई बिना रिचार्ज का सिम कार्ड हो। अब अपने रोनी भाई मायूस होकर आंसुओं का घूंट पीकर बिस्तर के दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रोनी भाई किचन में बैठकर घास फूस चबा रहे होते हैं, शायद सब्जी खा रहे होते हैं, शायद मुंह ठीक करने के लिए। तभी बेका भाभी आती है और अलमारी खोलने जाती है, पर अलमारी का हैंडल ही हाथ में आ जाता है। रोनी भाई अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए तुरंत मदद के लिए लपकते हैं, पर बेका कहती है अरे संभल के, तुम्हारी पीठ का इंजन यानी कि चोट अभी ठीक नहीं हुआ है। असल में रोनी भाई बेरोजगार है और घर का सारा खर्चा बेका भाभी अपनी नर्स की नौकरी से चला रही है। रोनी भाई कहते हैं टेंशन मत लो डार्लिंग, हमें अभी बच्चा भी तो पैदा करना है। इस पर बेका भाभी एक कड़वी दवाई निगलते हुए तंज मारती है, सुनो जी, बच्चा न होने का डिफेक्ट सिर्फ मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं, शायद तुम्हारे हार्डवेयर में भी गड़बड़ी हो सकती है। रोनी भाई के ईगो पर बात आते ही बोल पड़ते हैं ठीक है बाबा, मैं अपने तीर कमान का टेस्ट करवा लूंगा। साथ ही वो याद दिलाते हैं कि कल उन्हें अपने अमीर दोस्त मैक्स और उसकी हॉट बीवी मिंडी के घर पार्टी में जाना है। अगले दिन रोनी और बेका पहुँचते हैं मैक्स और मिंडी के आलीशान बंगले पर। वहाँ सब स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर चिल कर रहे होते हैं। मैक्स भाई रोनी को कोई काम दिलाने की बात करते हैं, पर रोनी का सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ जाता है। तभी बातचीत के बीच मैक्स और मिंडी अपने बेडरूम के ऐसे सीक्रेट्स खोलते हैं कि रोनी और बेका के कान खड़े हो जाते हैं। मैक्स बड़े गर्व से बताता है कि उन्होंने अपने रिश्ते को ओपन रिलेशनशिप बना दिया है, मतलब तुम अपनी डगर चलो, हम अपनी डगर चलेंगे, बस कुछ रूल्स फॉलो करो और जहाँ मर्जी वहाँ मुंह मारो। वो रोनी और बेका को भी इस खुले खेल को ट्राई करने की सलाह देते हैं। घर लौटते समय रोनी और बेका इसी अदला बदली वाले आइडिया के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो रहे होते हैं। बरसों बाद दोनों के बीच एक नई चिंगारी सुलगने लगती है। अगली सुबह बेका हॉस्पिटल पहुंचकर अपने दोस्त डिलन को सब बताती है। डिलन कहती है बहन, इस पराई थाली के चक्कर में मत पड़ो, जरा सोच समझकर कदम बढ़ाना। वो अपने पति गैरी का उदाहरण देकर कहती है कि रिश्ते में भरोसा जरूरी है। वो बेका को सलाह देती है कि पहले मिंडी से अकेले में मिलकर इस अदला बदली के नफे नुकसान समझ ले। बेका तुरंत मिंडी को लंच पर बुलाती है। मिंडी बताती है यार, एक वक्त था जब हमारा बेडरूम ठंडा पड़ चुका था, लेकिन इस ओपन आइडिया के बाद हमारी लाइफ में फिर से रॉकेट लग गए हैं। कुछ दिन बाद रोनी और मैक्स बारबेक्यू बना रहे होते हैं। रोनी धीरे से मैक्स को बताता है भाई मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर ने बोला है कि मेरे स्पर्म काउंट में दम नहीं है, मैं बाप नहीं बन सकता। मैक्स कहता है बीवी को बताया कि नहीं? रोनी बोलता है नहीं यार, पहले तो वो कंस्ट्रक्शन वाली नौकरी मिल जाएगी, फिर बताऊंगा। खैर वो रात आ ही जाती है जिसका सबको इंतजार था। चारों मिलते हैं, माहौल में नशा और रोमांस घुल जाता है। सब एक दूसरे के साथ हद से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और उस रात चारों मिलकर एक ऐसा नया एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिसे एडल्ट भाषा में पार्टनर स्वीपिंग कहते हैं। अगली सुबह बेका बाथटब में बैठकर उसी रात के मजे और गिल्ट के बारे में सोच रही होती है। दोनों मियाँ बीवी को ये नया स्वाद अच्छा तो लगा था, इसलिए वो एक और मुलाकात फिक्स कर लेते हैं। अब चारों पहुँचते हैं एक बेहद हाई फाई प्राइवेट एडल्ट क्लब में। वहाँ की मैनेजर वेलानिया एंट्री से पहले कड़े नियम समझाती है और कहती है अगर कोई भी पार्टनर ज्यादा असहज या परेशान महसूस करे तो सेफ वर्ड बोलना, खेल वहीं रुक जाएगा। अंदर जाकर रोनी और मिंडी एक तरफ सेट हो जाते हैं और मैक्स भाई बेका भाभी को लेकर एक दूसरे कमरे में निकल लेते हैं। कुछ देर बाद रोनी की आंख खुलती है तो वो बेका और मैक्स को गायब पाता है। वो उन्हें ढूंढते हुए एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ मैक्स और बेका को साथ देखकर रोनी का खून खौल जाता है। उसे लगता है कि रूल टूटे हैं। वो गुस्से में कहता है चलो घर, बहुत हुआ ड्रामा। अगली सुबह घर में महाभारत शुरू हो जाती है। रोनी चिल्लाता है तुम मैक्स के साथ अकेले कमरे में क्या गुल खिला रही थी? लंबी बहस के बाद रोनी साफ कह देता है आज के बाद ये पराई बीवी और पराए मर्द वाला गंदा खेल बंद होना चाहिए। उसी रात बेका हॉस्पिटल से फोन करती है कि उसकी एक्स्ट्रा शिफ्ट है। रोनी भाई घर पर अकेले टीवी देखते हुए पिज्जा ठूस रहे होते हैं। तभी उनके मोबाइल पर उसी एडल्ट क्लब का मैसेज आता है। रोनी का मन डोल जाता है। वो खुद से वादा करता है कि सिर्फ माहौल देखने जाऊंगा, कुछ करूंगा नहीं। वहाँ पहुँचते ही एंजेलिक नाम की एक हॉट पटाखा लड़की रोनी पर डोरे डालना शुरू कर देती है। माहौल गर्म होने वाला होता है कि रोनी भाई को अपनी बीवी की याद आ जाती है और गिल्ट में वहाँ से दुम दबाकर भाग
लग जाते हैं। एक रात ये चारों फिर से डिनर कर रहे होते हैं, तभी अचानक टेबल पर कुछ तस्वीरें गिरती हैं। उन फोटेज में रोनी उस क्लब की लड़की एंजेलिक के साथ दिख रहा होता है और कुछ तस्वीरों में मैक्स और बेका के इंटीमेट सीन होते हैं। इस बदनामी के चक्कर में रोनी को नौकरी चली जाती है और मैक्स मिंडी भी उनसे दूरी बना लेते हैं। तभी बेका एक डीएनए यानी मेडिकल रिपोर्ट लेकर घर आती है, पर घर के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रोनी को मिंडी ने बंधक बनाया हुआ था और मिंडी के हाथ में बंदूक या कोई हथियार था। मिंडी पूरी तरह साइको हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ खुलता है सबसे बड़ा सस्पेंस। कोई मर्द या मैक्स नहीं भेज रहा था, बल्कि वो साइको पड़ोसन मिंडी खुद भेज रही थी। मिंडी असल में रोनी की दीवानी नहीं थी, वो बेका भाभी से लेस्बियन की तरह हद से ज्यादा इम्प्रेस और ऑब्सेस थी। जब बेका ने इस खेल से कदम पीछे खींचे तो मिंडी पागल हो गई और बदला लेने पर उतर आई। स्थिति को संभालने के लिए बेका शांति से मिंडी की बातों में फंसाती है। तभी मैक्स इशारे से बेका को हिंट देता है। बेका बिना वक्त गंवाए पास रखी एक भारी सजावटी घड़ी उठाती है और दे मारती है सीधे मिंडी के सिर पर। मिंडी वहीं ढेर हो जाती है। तुरंत पुलिस आती है और इस साइको मिंडी को घसीटते हुए ले जाती है। बेका रोते हुए रोनी के गले लग जाती है। फिर वो आखिरकार अपनी वो रिपोर्ट खोलती है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि बेका के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि एक चमत्कारिक रूप से रोनी का ही है। पुरानी सारी रिपोर्ट गलत थी। दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। और दोस्तों इसी तरह इस सस्पेंस और ड्रामे से भरपूर कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी पड़ोसियों की ये खतरनाक और मजेदार दास्तान? अगर स्टोरी सुनकर मजा आया हो और पड़ोसी पर से भरोसा उड़ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।